हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 23-24 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो आया हुआ है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उसका सेट नंबर हम लोग 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूरे 1 से लेकर के और 12 तक जो सेट है इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे सेटों को आप वहाँ से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 13 को। फिर से रहा सेट नंबर 13 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, ये पूछा जा रहा है। हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभांकर है, ये बताना है। ओली जो है किस खेल का दिए गए ऑप्शन में किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभांकर है? फीफा पुरुष विश्व कप 2022 में हुआ था उसका, या 22वां राष्ट्रमंडल खेल का, या फीफा महिला विश्व कप 2023 वाला, या हॉकी विश्व कप 2023 में? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, हॉकी विश्व कप 2023 का यह शुभांकर था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है, ये बताना है। अमूर्त संस्कृति विरासत 2023 में कौन सा नृत्य यूनेस्को ने शामिल किया है, किस नृत्य को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गरबा नृत्य को शामिल किया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ये बताना है। मंगोलिया के बारे में पूछा जा रहा है, किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया में यह अवस्थित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसकी मुद्रा तुगरिक है, याद रखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं तुगरिक इसका क्या है, तो आपको इसकी मुद्रा है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ पे अवस्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में यह अवस्थित है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, खाली स्थान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। कौन सी सीमा जो है, सीमा यहाँ पे दी हुई है, मिसप्रिंट थोड़ा सा है। कौन सी सीमा जो है विश्व के 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, ये बताना है। भारत नेपाल वाला, या भारत बांग्लादेश वाला, या भारत म्यांमार के बीच, या भारत भूटान के बीच, कौन सा सीमा? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अवस्थित सीमा है वह आपको विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जैव विविधता संस्थान या IFB में स्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ अवस्थित है? केरला में, राजस्थान में, हैदराबाद या जम्मू कश्मीर में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, या हैदराबाद में अवस्थित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? कौन सा है? पृथ्वी है, या अग्नि, या आकाश, या अस्त्र? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश है जो स्थल से वायु में मार करने वाला है प्रक्षेपास्त्र। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, ये बताना है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रजाल नाम दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। किसके द्वारा एक खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर जो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम या SLIM लॉन्च किया था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने लॉन्च किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया, ये बताना है। कब, किस वर्ष शामिल किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2010 में शामिल किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कथन कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ऑपरेशन गंगा इराक के देश से संबंधित है, आपको ऑपरेशन था, या ऑपरेशन कावेरी सूडान था, ऑपरेशन का यमन से संबंध था, या ऑपरेशन
देवी शक्ति अफगानिस्तान से। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको यहाँ फर्स्ट में जो दिया हुआ है ऑपरेशन गंगा इराक से दिएगा, यही आपको फ्रेंड्स गलत है, असत्य है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था, याद होगा आपको, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। यहाँ इराक दिया हुआ है जो कि सही नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वो सब सही है, ये ध्यान रखेंगे। असत्य कथन चेंज करना था या असत्य मिलान को, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता खाली स्थान के संविधान से ली गई। किसके संविधान से लिया गया है द्विसदन प्रणाली की विशेषता हमारे भारत देश में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत या ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? सही कथन कौन सा है? ये आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कथन में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर तिवारी था। एक कथन आपको सत्य है फ्रेंड्स। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी कथन सत्य है। आर्य समाज का संस्थापक स्थापना वर्ष 1875 में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन जो है दिए गए हैं वह सभी कथन सत्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया मैथ और रीजनिंग का है, इसे हम आगे दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? दक्कन के कुंजी किस आपको दुर्ग को बोलते हैं? ये पूछा जा रहा है। कलिंजर क्या या आपको अजयगढ़ या असीरगढ़ दिया हुआ है और गुलबर्गा दिया हुआ है, कौन सा होगा ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। असीरगढ़ जो है यह आपको दक्कन की कुंजी माना जाता है, इस किले को। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको अहिर राजवंश के राजा जो है आशा अहिर ने ही इसे बनवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं ये बताना है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अमरावती को, भरूच को, सांची या सारनाथ को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है जातक कथा संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। तो जानते ही हैं यह गौतम बुद्ध से संबंधित है जातक कथाएं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था ये बताना है। किस शीर्षक से अनुवाद किया था दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषदों को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर ए अकबर के नाम से किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिए जब पूछा जा रहा है तो पन्ना लाल घोष किससे संबंधित है? तो इसका जो वाद्य यंत्र था बांसुरी था, इसका ए का जो है 4 हो जाएगा। पालधर रघु किससे संबंधित है? तो यह मृदंग से संबंधित है, 3 हो जाएगा। लतीफ़ा खां किससे संबंधित है? तो यह तबला से है, लतीफ़ खां तबला से संबंधित है, इसका 2 हो जाएगा मिलान। जबकि एस बालचंदन किससे संबंधित है? तो यह वीणा से संबंधित है, 1 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है। विश्व धरोहर स्थलों में के संबंध में विषम का पता लगाना, कौन सा विषम है स्थल है ये बताना है। फर्स्ट में दिया हुआ है राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन यह विश्व धरोहर में शामिल नहीं है फ्रेंड्स, यह ध्यान रखेंगे। बाकी जो दिए गए हैं ताजमहल इसे 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को कब किया गया था? तो यह 2004 में किया गया था, याद रखेंगे 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। उसी प्रकार से सूर्य मंदिर दिया गया है तो सूर्य मंदिर को 1984 में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति भवन को जो आपको दिल्ली में अवस्थित है इसे विश्व धरोहर में स्थल नहीं मिला है या उसे शामिल नहीं किया गया है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वायुमंडल के किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है ये बताना है। किस मंडल में आपको उल्का पिंड जल जाते हैं ये पूछा जा रहा है। फिर सप्ताह मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल या बहिर्मंडल किस में जलते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मध्य मंडल में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करता है ये बताना है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वह जल
प्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। ये बताना है कौन सी नदी। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात आपको शरावती नदी है जिसके द्वारा जो है शरावती नदी के द्वारा जोग जलप्रपात सृजित होती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी है, ये बताना है। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.30 लाख आपको रुपये दिए जाते हैं। 1.30 लाख रुपए दिया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको वाई आई एम एथलीट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। वाई आई एम एथलीट्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह इसके लेखक है। एथिस्ट दिया हुआ है फिर से आपको वाई आई एम एथिस्ट दिया हुआ है, एथलीट नहीं है, एथिस्ट दिया हुआ है। इसके शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है, तो भगत सिंह इसके लेखक हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, वाई आई एम एथिस्ट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, इसे देख लेंगे। वाई आई एम एथिस्ट का मतलब होता है मैं नास्तिक क्यों हूँ। नेक्स्ट आपको दिया है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। मराठी जो पाक्षिक बहिष्कृत भारत आती थी, एक तरह का अखबार था, यह कब किसने प्रारंभ किया था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे प्रारंभ किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसका संपादक थे, इन्हीं के द्वारा यह शुरू लाया गया था। नेक्स्ट आपको दिया किसने लिखा था हम निर्णय से इनकार करना कठिन है। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बातें किसने लिखी थी, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात आर सी मजुमदार ने ये बातें लिखी है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित है, ये चयन करना है। तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सही एक से अधिक सुमेलित है, एक से सही सुमेलित है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला दिया हुआ है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको सही सुमेलित है। बाकी जो दिए गए हैं भारतीय ब्रह्म समाज के, तो यह केशव चंद्र सेन होंगे जो कि सही नहीं है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना किए थे वह देवेंद्र नाथ ठाकुर किए थे। यहाँ पर केशव चंद्र सेन दे दिया गया है। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले किए थे, यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर दिया, इसलिए सभी जो है मिलान सही नहीं है। केवल आपको डी वाला द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले, यह मिलान सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे, ये बताना है। यूरोप से आने वाले प्रथम कौन थे, तो जानते ही हैं पुर्तगाली लोग थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है, क्या है, ये बताना है। गेहूं, जौ, चावल और ज्वार दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की दृष्टि से। नेक्स्ट दिया 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना में निम्न बातें थी, कौन सी बातें थी, ये बताना है। फर्स्ट में दिए प्रशासन में भारतीयों के संपर्क बढ़ाया जाए, यह आपको बातें थी, ये सब सही बातें हैं। दूसरा दिया स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से देखा जाए फर्स्ट तो ए और बी दोनों जो है सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया 17वासान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति में से संबंधित है, ये बताना है। 17वासान करना किस शक्ति से संबंधित है, यह 17वासान करना। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, विधायी शक्ति से यह संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है, ये बताना है। निम्न में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात ए और बी दोनों सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों जो है अभिलेख न्यायालय है। ये डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था, ये बताना है। भारत चीन युद्ध जो है कब शुरू हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये बताना है। तो जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री। 1999 में यह घटना घटी थी कारगिल युद्ध। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ईरान की मुद्रा क्या है, ये बताना है। ईरान की मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो इसका ईरान का मुद्रा जो है रियाल होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह
संबंधी रूप दिया गया है, ये बताना है। मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप कितने देशों के रूप मुद्रा को दिया गया है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5 देशों के दिया गया है, जिसमें अमेरिका डॉलर के रूप में, ब्रिटिश पाउंड के रूप में, जापान येन के रूप में एवं यूरोपीय यूनियन को और साथ ही आपको भारतीय रुपए को चिन्ह दिया गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय भाषा दिए हुआ है, मान्यता प्राप्त कब हुआ? इस वर्ष दिया गया था। संस्कृत यहाँ पे 2004 दिए हुए, जो कि सही नहीं है, इसे 2005 में मिला था, यह भी ध्यान रखेंगे। बाकी जो दिए गए हैं कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया को आपको 2014 में, ये सभी सही हैं। इस तरह से देखा जाए तो गलत कौन है, सुमेलित नहीं कौन है? तो ए इसका राइट आंसर है, सही सुमेलित ए नहीं है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है। कौन संबंधित नहीं है कार्य में? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, यह आपको स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भारत में मुगल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसका आपको चयन करना है। फर्स्ट कथन में दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई थी। फर्स्ट में एक कथन दिया गया है, तो इसका फ्रेंड्स आपको यह कथन आपको सत्य है। सेकंड में आपको दिया हुआ है, सेकंड में दिया हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल के दौरान जून आपको 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था, ये भी कथन आपको सत्य है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात ए और बी दोनों कथन सत्य कथन है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात पंचायत की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 243 के ख के तहत पंचायत की व्यवस्था की गई है, जो कि एक तरह से स्वशासी होता है संस्था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात B.S. मिन्हास इसके लेखक हैं, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको कथन दिए हुआ है, फर्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है, ये आपको कथन सही है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये कथन आपको फ्रेंड्स करिए, कोई भी आप ले सकता है इसको। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि की इसमें गारंटी दी रहती है, ये भी कथन सत्य है। इस तरह से देखा जाए तो 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी इसका राइट आंसर है, इसे ठीक कर लेंगे, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आधार कार्ड से मतदान पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। किस फॉर्म के तहत इसको जोड़ा जाता है आधार को मतदान पत्र से, मतदाता पत्र पहचान पत्र से? तो इसका राइट ऑप्शन दीजिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी फॉर्म 6 के बी का इस्तेमाल किया जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है, ये बताना है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग 2 है वह किन स्थानों को जोड़ता है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अर्थात सदिया और धुबरी को यह जोड़ता है आपस में, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैथ का है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चोरी का नाम दिया था, ये बताना है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चोरी का नाम दिया था? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अवध राज को चोरी का नाम दिया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, ये आपको फ्रेंड्स गलत है, ये कथन आपको गलत है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, यहाँ पे चीन दे दिया गया है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, उसका चयन करना है। कौन सा जुड़ा नहीं है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी झारखंड की सीमा आपको नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल उत्तराखंड और बिहार का सीमा नेपाल से जुड़ता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, किस घाट में भूकंप संभावित क्षेत्र अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हिमालय और कच्छ के क्षेत्रों में मुख्यतः
आपको भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 में इसका स्थापना हुआ था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये बताना है। जबकि आशुद्ध जल में ध्वनि का चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कौन सा कथन सही है, केवल ये कथन है, दो या, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, एक और दो कथन दोनों सत्य है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कोलाइडी विलियन में टिंडल प्रभाव होता है, क्या होता है ये बताना है टिंडल प्रभाव, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से टिंडल प्रभाव होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गोलकृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, ये बताना है। गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र, कौन सा चीज़ मौजूद नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र इसमें नहीं मौजूद होता है गोलकृमि में, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान इकाई CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है, कौन सा यह भाग है ये बताना है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नियंत्रण जो है इकाई CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, ये बताना है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, द्रव्यमान के आधार पर चयन करना है, तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 14 अनुपात आपको 3 होता है, बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र के देखा जाए तो फ्रेंड्स आपको NH3 होता है, ध्यान रखेंगे NH3 जो अमोनिया का सूत्र होता है, इसके हिसाब से आपको 14 अनुपात कितना होता है, तो आपको 3 होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में आपको नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है भार के हिसाब से तो 14 होता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिए गए तो अनुपात आपका 3 हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 इसका परमाणु संख्या होता है, 7 दूनी 14 आपका क्या हो जाएगा, इसका परमाणु भार हो जाएगा, हाइड्रोजन का तो 3 हो जाएगा क्योंकि 3 दिए हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, अमोनिया व्यावसायिक तौर पर किस विधि द्वारा बनाई जाती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइबर विधि से बनाई जाती है अमोनिया को, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है किसी चित्र में दिए गए हैं किसी प्रकाश किरण की माध्यम 1 से माध्यम 2 में गमन करते दर्शाया गया है, माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक कितना होगा, ये बताना है आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। यहाँ पर चयन करना है कि क्या होगा, 45 डिग्री आपको अपतन कोण है, यहाँ पर अपवर्तित कोण कितना है, तो 60 डिग्री है, तो इसका अपवर्तनांक कितना होगा ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका निकालने के लिए साइन आपको आई का मान और बट्टा में क्या कर लेंगे, साइन आर का मान रख लेंगे, उसके हिसाब से इसका चयन कर लेंगे, निकल जाएगा, तो आपको कितना आएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन 60 बट्टे साइन 45 रख देंगे, आपका मान चला आएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, ये बताना है, कौन सुरक्षित रखता है पृथ्वी को सूरज की पराबैंगनी किरणों से, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन सुरक्षित रखता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस सोनार एक उपकरण है जिसमें खाली स्थान वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति के मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, पानी के अंदर इसका उपयोग होता है सोनार के माध्यम से, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया यदि अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी समान किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग है, कैसा यह रोग है ये बताना है। यदि अनुवांशिक रोग जो है वह लक्षण प्रारूपी समान किंतु वाहक मादा से है तो कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो यह रोग कैसा है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह लिंग संलग्न प्रभावी है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है, ये बताना है, कौन सा जो गैस है निष्क्रिय
गैस जो रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए रेडॉन जो है यह आपको रेडियोधर्मी प्रकृति की होता है, निष्क्रिय गैस है लेकिन यह रेडियोधर्मी है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है। एक कथन जो दिया गया है यह सही नहीं है। इस तरह से सी इसका राइट आंसर होगा, बाकी जो दिया गया वह सही है। नेक्स्ट दिया कार्ल लिनियस ने को किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है ये बताना है। अणुओं की गति का बढ़ता हुआ क्रम, तो राइट ऑप्शन नंबर ए यह ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे कम आपको ठोस में, उससे अधिक द्रव में, उससे अधिक आपको गैस में अणुओं की गति होती है। सी यहाँ पर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो या विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकत जो है कम हो। तो राइट ऑप्शन नंबर बी गलनांक जो है कम हो उसी का इस्तेमाल किया था सुरक्षा फ्यूज में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ताकि उपकरण बचाया जा सके ओवरलोड या अतिभरण या लघुपतन से। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है ये बताना है। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के एकत्रित होने से होता है ये बताना है। बेंजोइक अम्ल दिया हुआ है, लैक्टिक अम्ल दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल के जमा होने से मांसपेशियों में थकान होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है ये बताना है। कौन सा ऊतक जड़ से जल और खनिज पदार्थों का परिसंचरण या ऊपर की ओर ले जाता है। तो दिएगा ऑप्शन दिया हुआ है कैम्बियम दिया हुआ, फ्लोएम दिया हुआ, जाइलम और आपको ग्राउंड सिस्ट दिया टिश्यू दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी जाइलम का काम जो होता है वह जड़ से जल और खनिज पदार्थों को ऊपर की ओर या परोह वाले भाग में या परिसंचरण करने का होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो कि फ्लोएम जो है क्या करता है, तो यह पत्तियों में बने भोजन को सभी दिशाओं में ऊपर नीचे सभी दिशाओं में ले जाने का काम करता है। इस तरह से फ्लोएम का भी काम आपको महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर सी इसका राइट आंसर था। दमा मानव शरीर के खाली स्थान का विकार है। किसका विकार है दमा ये बताना है। तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र का यह विकार है या रोग है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। कौन सा जो है वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है इसका आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, तो यह संगठक यह आहार श्रृंखला है। सेकेंड में दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको प्लावक, मानव, मछली, टीडा, ये आपको आहार श्रृंखला का पालन नहीं करेगा, आहार श्रृंखला का नहीं है भाग। थर्ड में दिया हुआ है भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये भी आपको आहार श्रृंखला नहीं है। फोर्थ में दिए हुए फ्रेंड्स आपको मेढक को सांप खाता है, चील, उसके बाद में घास, टीडा, अर्थात फर्स्ट से आपको आहार श्रृंखला बन सकता है फ्रेंड्स। सेकेंड वाला से आहार श्रृंखला नहीं बन सकता है। थर्ड वाला से भी आपको आहार श्रृंखला नहीं बन सकता है यहाँ पर, जबकि फोर्थ वाला से आहार श्रृंखला बन सकता है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स आपको तो 2 और 3 जो है इसका संगठक नहीं है, संगठन के बारे में पूछ रहा था। तो इस तरह से सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात दिए गए ऑप्शन में से किससे आहार श्रृंखला बन सकता है, किससे आहार श्रृंखला नहीं बन सकता है ये बताना था। तो आपको 2 और 3 से आहार श्रृंखला नहीं बन सकता था, 2 और 3 से आहार श्रृंखला नहीं बन सकता था, जबकि 1 से और 4 वाले में से ऑप्शन जो जितने दिए गए इसे आहार श्रृंखला बनाया जा सकता है। इस तरह से आपको सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है ये बताना है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अस्त होते हुए सूरज का रंग लाल होना यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है इनमें से कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है ये बताना है। हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वातित पेयों के रूप में
विलय के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोडा वाटर में वातित पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है लाइकोपोडियम या ट्रैकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, ये बताना है। लाइकोपोडिया ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी लाइकोप्सीडा का यह सदस्य या आपको उपसंघ का सदस्य है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया रक्त में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, ये बताना है। हीमोग्लोबिन के बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो जानते ही हैं आयरन आवश्यक है, लोहा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आपको पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी रेजोल्यूशन नाम से जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह से सेट कंप्लीट होता है। बाकी इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाता है, वहाँ से आप देख लेंगे। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी एक ग्रुप में जरूर इसे आप शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।